एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हनी ड्रीव बुक, जो कि हमारा इंग्लिश का ही बुक है। तो हम उसका पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 द सुनामी। इसमें जो सुनामी में जो टी होता है वो साइलेंट होता है। ये है बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के मैप पे आप एक बार देख लेना। यहाँ पे लोकेट किया है कि कौन सा जगह कहाँ पर है, यही है। और हम अपना मेन फोकस करेंगे स्टोरी पे। तो स्टोरी से पहले ऐसा कुछ दिया हुआ है, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। जो सुनामी है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल ताकतवर वेव्स भी होते हैं। वेव्स मतलब होता है लहर, जो समुद्र में आते हैं। क्योंकि भाई ये जो बड़े बड़े लहर आते हैं सुनामी सी के अंदर, पानी के अंदर अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड होने के कारण सुनामी आते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 में सुनामी हिट थाईलैंड। जो सुनामी है उसने थाईलैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इंडिया के पार्ट को जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी नुकसान पहुंचाया था। एंड दी तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु कोस्ट में भी हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल्स। यहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड स्टोरीज है। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग, क्या एनिमल्स को पता चल गया था कि सुनामी आने वाला है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ स्टोरीज से हमें पता चल जाएगा कि सुनामी आने से पहले वह क्या कर रहे थे। यहाँ पे एक सुनामी का पिक्चर दिया हुआ है और ये है स्टोरी नंबर 1। आपको जिस वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है ये मीनिंग, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको अच्छे से समझ आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि आपके साथ साथ उन्हें भी समझ में आ जाए। एंड और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो रखी हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चले जाए। तो चलिए अब हम स्टोरी नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. So ये जितने भी स्टोरीज है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ही है। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड दी सराउंडेड सी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो इग्नियस है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है कच्छल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी जो पत्नी है वह उसे 6 बजे उठाती है। बिकॉज सी 6 बजे उठाती है क्योंकि उसे अर्थक्वेक महसूस हुआ, जैसे भूकंप आने वाला है। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न। जो इग्नियस है उसने आराम से अपने टेलीविज़न को उठा करके टेबल से उठा करके नीचे ज़मीन पे रख दिया ताकि वो गिर करके टूट ना जाए अर्थक्वेक में। देन दी फैमिली रस्ड आउट दी हाउस। फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो भागते भागते जल्दी से घर के बाहर चले गए। वेन दी ट्रीमोर्स स्टॉप दे सॉ दी सी राइजेज। जब जो ट्रेमर होता है अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रेमर, दी अर्थ शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक के टाइम में धरती ऐसे ऐसे हिलता है उसी को ट्रेमर करना बोलते हैं। जब ये रुक गया तो वो देखे कि जो सी है वो राइज हो रहा है। इन दी chaos एंड कन्फ्यूजन। chaos का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, एक तरीके से कन्फ्यूजन ही होता है। 2 of his children क्योच होल्ड हैंड ऑफ देयर मदर फादर। उनके जो 2 बच्चे थे, एक ने अपने नाना का हाथ पकड़ा था और एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ा, और दोनों एंड रश्ड इन दी अपोजिट डायरेक्शन। और जिस तरफ से पानी आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। जिस तरफ पानी आ रहा था कस के भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, लेकिन वह उसे फिर कभी नहीं देख पाया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ड अवे। उसकी जो पत्नी थी वो भी पानी में बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. सिर्फ 3 दूसरे बच्चे जो उनके साथ आए थे वो बचे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। जो संजीव है वो एक पुलिसमैन है। सर्व्ड इन द कंचल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि कंचल आइलैंड ग्रुप में रहता है। ही समवन मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। But then he heard cries of help from his wife and John's, the guest house cook. संजीव jumped into the water. संजीव जो है वो पानी में कूद जाता है जैसे ही उसे पुकार सुनाई देती है।
एंड रेस्क्यू हर, और उसे बचाता है, बट दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे, वह उसे रेस्क्यू करना चाहता है पर वो दोनों बह जाते हैं। 13th ईयर ओल्ड मेघना, जो 13 साल की मेघना है, वो स्विफ्ट अवे अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ बह जाती है। एंड 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे पीपल, सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग ऑन द सी, वो भी बह जाते हैं। और तो और उसने 2 दिन पानी पे तैरता हुआ बिताया। उसने एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ लिया था। उसने 11 टाइम्स हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर देखा, जो कि लोगों को रिलीफ कर रहा था, रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर जो था उसने एक भी बार इस मेघना को नहीं देखा। सी वॉज बाउट टू बी श्योर बाई अ वेव्स, वह वेव्स लहर के कारण सी शोर पे, मतलब जैसे कि समुद्र के किनारे पे आ पहुंची। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। अल्माज जावेद वॉज 10 year old, जो अल्माज जावेद है वो 10 साल का है। सी वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है ऑफ कैमल कन्वर्ट इन पोर्ट विल्हार, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पे उसके पापा का पेट्रोल पंप है। हर मदर रिहाना होम वॉज इन नैनक्राउ आइसलैंड, उसकी माँ का घर वहाँ पर है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो फैमिली है वह वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाती है। वेन दी ट्रेमोर्स केम, जब ऐसे भूकंप आता है और धरती हिलने लगती है। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस टाइम फैमिली सो रही थी। अल्मास फादर सॉ दी सी वाटर रेसिडाइड, जो अल्मास के फादर है वह सी वाटर को देखते हैं कि वो मतलब बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड केम रस्ड बैक विथ ग्रेट फोर्स, वह जानते थे कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है, मतलब जो पानी है वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ फोर्स से आएगा। ही वोक एवरीवन, उन्होंने सबको उठा दिया। एंड ट्राइड टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, और वो भागते भागते सेफ जगह पे चले गए। एज दे रन, जब वह भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन हिज हेड बाई समथिंग, उसके ग्रैंडफादर के सिर पे किसी चीज़ से चोट लगी और वह गिर गया। उसके जो पापा है वो उन्हें बचाने के लिए वहाँ रुक गए। देन केम द फर्स्ट जॉइंट वेव, तभी एक पहला बड़ा सा वेव आता है और उन दोनों को बाहर कर ले जाता है। अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लाइंबिंग द लीव ऑफ द कोकोनट ट्री, जो अल्माज के मदर और आंट है वह कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़ के लटक जाती है। दी वेव्स अपरूटेड द ट्री, जो वेव्स है वह उस ट्री को उखाड़ के भी ले जाता है। एंड दी ट्री को भी उखाड़ के ले जाता है। एंड दी टू वेयर वॉज्ड अवे, और वो दोनों भी चले जाते हैं। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, जो अल्मा है वो एक वुड को फ्लोट करते देखता है, वह उसके ऊपर चढ़ जाता है। देन सी फेंटेंडेड, वेन सी वोक अप, जब वह उठता है, सी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोता, जब वो उठता है तो वह हॉस्पिटल में रहता है। फ्रॉम देयर सी वॉज बाउट टू पोर्ट बिल्हार। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, फिर वो जो छोटी सी बच्ची थी वह उस इंसिडेंट के बारे में कभी बात करना नहीं चाहती थी। सी वॉज स्टिल ट्रेमेंडिएट, इसका मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब वो अभी तक उसको इसका शौक था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स। इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. True. संजीव made it to safety after the tsunami. जो संजीव है क्या वह सुनामी से पहले सेफ्टी करता है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, फॉल्स। अल्माज फादर रिलीज दैट द सुनामी वॉज गोइंग हिट इन द आइसलैंड, ट्रू। हर मदर एंड आंट वॉज वॉज्ड अवे, इसका भी हो जाएगा ट्रू। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।